हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ प्लांट किंगडम जो चैप्टर रहेगा हमारा प्लांट किंगडम, ऑल राइट, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन के साथ ही दोस्तों हम अपना कंसेप्ट भी क्वेश्चन के साथ ही आपका हम कंसेप्ट भी सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कंसेप्ट पता होगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको सीटेट आइदर पेपर 1 पेपर 2 हो, कुछ भी हो। इसके अलावा जो भी आपका कोई टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है और जहाँ अंडर 8th कह सकते हैं अंडर 8 तक में अगर कुछ पूछा जाता है, साइंस में अगर कुछ पूछा जाता है तो वहाँ सब के लिए आपके लिए ये बेटर होगा। वैसे फिलहाल अभी सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर पाएँ। ऑल राइट, आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और बाइलिंगुअल रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में रहेगा लेकिन सब चीज़ें हम आपको हिंदी में समझाएंगे, ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो, आप इजीली उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ओके, एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाला है और एग्ज़ाम चल भी रहा है, बहुत का तो हो जाएगा। उसके बाद भी दोस्तों जो भी आगे एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर, हम जानते हैं कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट्स होता है दोस्तों, आपको उसको कह सकते हैं जो उसका स्टेमन है, कार्पेल है, पिस्टल है, ओवरी है। आइडेंटिफाई ABC, कुछ ABC स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताने कि उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स। वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन है जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल्स रहता है, ओके। बी है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन है, आप जानते हैं कि अगर ह्यूमंस में भी बात करते हो टेस्टिस ओवरी क्या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। वहाँ पर क्या होता है तो ओवरी है उसका, ओवरी के अंदर ही क्या होता है ओव्यूल्स होता है, वन और मोर ओव्यूल्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होता है तो कहाँ होता है ओवरी में। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं, स्टेमन को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा फ्लावर का क्या हो जाएगा, स्टेमन हो जाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की क्या होता है फ्लावर का, तो पिस्टल हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसके अंदर ओव्यूल्स होता है तो ओवरी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा स्टेमन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन सीटेट का जो बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो आपको जरूर इसको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। एज प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे प्लांट में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करें तो उसके फ्लावर है, फ्लावर्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर कंटेन्स स्टेमन, जो फ्लावर में स्टेमन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको कहते हैं, और पिस्टिल जो फीमेल फ्लावर पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर्स दैट कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा प्लांट या ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट ही होगा, मतलब स्टेमन ही होगा, या किसी में फीमेल पार्ट पिस्टल ही होगा, तो वो क्या होगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, कोई एक ही सेक्सुअल पार्ट होगा। ऑलराइट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको कहेंगे। फ्लावर डेट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैक्सिमम जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है, जिसके अंदर दोनों स्टेमन के साथ साथ आपका पिस्टिल भी होगा, वो हमारा क्या होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ये भी आप कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखें, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है तो स्टेमन है, एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट है। फर्स्ट ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक, आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप कभी बोगनविलिया हो सकता है इसका फ्लावर देखे तो उसमें ऐसा कुछ कुछ निकला रहता है, यहाँ पर आता देखिए गया, वो क्या हमारा वही स्टेमन है। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट विच में भी ज्वाइंट और फ्री, जो ज्वाइंट भी हो सकता है फ्री भी हो सकता है, ये उसको हम क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। ए बायलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, उसमें जो बायलोब्ड होता है इसके अंदर डबल लूप होता है दोस्तों, ये जो है हमारा सर्कल जिसमें हम कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं एंथर कहते हैं। द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारा क्या होता है पिस्टल होता है। ए पिस्टल हैज द फ्लाइंग 3 मेजर पार्ट, जिस प्रकार से स्टेमन के अंदर 2 पार्ट था, आपका एंथर था और स्टेमन था, सॉरी एंथर था और फिलामेंट था, उसी प्रकार से पिस्टल के अंदर भी 3 पार्ट होता है। फर्स्ट है उसका स्टिग्मा, द स्टिग्मा इज द एट द टॉप ऑफ एंड इज कनेक्टेड टू द ओवरी, स्टिग्मा जो होता है हमारा ओवरी से कनेक्टेड रहता है।
फिर होता है स्टाइल होता है, इट इज एन इनलॉन्गेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट है, डेट कनेक्ट द स्टिग्मा विद द ओवेरी, जो कि स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करता है। एंड द लास्ट है ओवेरी, इट इज द बेसल सोलेन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का जो नीचे का एकदम उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। द ओवरी इज द डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स, ये डक्टलेस जिसको हम इंडोक्राइन, यदि हम इंडोक्राइन से अगर इसको रिलेट कर पाए तो इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट हो, तो ये भी क्या है, तो डक्टलेस ग्लैंड है जिसके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सीड फॉर्मेशन अकर, ऑब्वियसली बात है सीड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ओवेरी के अंदर ही होता है। देखिए पूरा है, अगर देखें तो स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर है, फिलामेंट है, सेपल आप जानते हैं, सेपल होता है, पेटल होता है, जो फ्लावर का पार्ट होता है हमारा पेटल, सेपल पेटल है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये सब हमारा पिस्टल का पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन हो गया आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल हो गया, और ओवेरी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन द मोस्ट। ट्रांसपीरेशन जानते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, उसी प्रकार से प्लांट भी उसका जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो ट्रांसपायर करता है, मतलब उसके अंदर भी वाष्पीकरण होता है, एक्सेस वाटर जो है वहाँ से लॉस होता है ताकि उसको थोड़ा ठंडा फील हो। तो कह रहा है कि वो कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पर्यावरणीय कारक कह सकते हैं, जो ट्रांसपीरेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सनलाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर टेबल। ओके, तो सबसे ज़्यादा देखिए मोस्ट ट्रांसपीरेशन को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कौन करता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट क्या करते हैं, टेम्परेचर को यूजुअली आंसर मारते हैं टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि जानते हैं पसीना निकलना मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पसीना निकलेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारा सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं, जो कि फ्लावर के प्लांट के ट्रांसपीरेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर होता है वो लीफ के थ्रू कह सकते हैं कि वो निकलता है, बाहर निकलता है, मेनली थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीव्स। जो लीव्स का स्टोमाटा होता है उसी के थ्रू कह सकते हैं, ट्रांसपीरेशन भी उसी के थ्रू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू जो लीव्स में होता है। Stomatal opening are necessary to admit carbon dioxide to leaf interior and to allow oxygen to escape during the photosynthesis। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, या लीव्स कह सकते हैं, लीव्स के थ्रू अब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। Hence transpirational generally considered to be merely an unavailable phenomenon that accomplishes the leaf function of the stomata। It has been proposed that transpiration provides the energy to transport water in the plant and may aid in heat dissipation in direct sunlight by cooling through the evaporation of water through these theories have been challenged। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि प्रपोज किया गया है, थ्योरी दिया गया है कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो प्लांट में है वाटर पुल नीचे, ऑब्वियसली वाटर प्लांट में आप वाटर कहाँ देते हैं, तो रूट में देते हैं। वाटर को दोस्तों हम लोग कहाँ का देते हैं, तो रूट में देते हैं, लेकिन ये लीफ तक कैसे पहुँचता है, तो प्लांट जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर को रिलीज करता है, तो नीचे वाला वाटर जो है ये जो रूट में सॉइल में वाटर है ये ऊपर भी पहुँचता है। ओके, क्योंकि गैप ना हो। वो ट्यूब जो है उसमें जाइलम, हम जानते हैं कि जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। ओके, तो उसमें चूंकि गैप क्रिएट ना हो इसके लिए नीचे का पानी है कह सकते हो, उस पानी के अंदर आपका मिनरल्स डिजोल्व होता है तो ये ऊपर तक पहुंच जाता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए फार्मर डिसाइडेड टू सो ए क्रॉप इन हिज फार्म लैंड। कोई है किसान है जो निर्णय करता है कि उसका जो भी खेत है उसमें वो क्या रोपेगा इस बार, तो सो ए क्रॉप इन हिज फार्मलैंड, मतलब अपने खेत में कोई फसल रोपना चाहता है विथ हाई पर्कुलेशन रेट, जिसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हो। विच क्रॉप अकॉर्डिंग टू यूज बेटर सुटेड फॉर दिस फार्मलैंड, मतलब आपके अनुसार फार्मर को क्या मतलब सो करना चाहिए, क्या रोपना चाहिए, कॉटन, पैडी, ग्राम, वीट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पर्कुलेशन रेट किसका होता है, तो कॉटन का होता है। ऑलराइट, याद रखिएगा किसका, तो कॉटन का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर डेट कैन पास थ्रू द सॉइल इज डिफाइंड एज पर्कुलेशन। जो भी वाटर सॉइल के थ्रू नीचे पास कर जाए उसको क्या कहते हैं, हम पर्कुलेशन कहते हैं। द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप सॉइल। जो अलग अलग पर्कुलेशन रेट होता है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग पर्कुलेशन रेट होता है। आप जानते होंगे अगर कभी बालू पर दोस्तों सैंड पर आप पानी डाल के देखिए, पूरा का पूरा सैंड जो है पानी जो है नीचे चला जाएगा, आपको ऊपर में कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से क्ले सॉइल में अगर आप वाटर डाल के देखें तो वो पूरा का पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो वाटर को मतलब रिटेन करके रखता है। लेकिन सैंडी सॉइल आपको वाटर को रिटेन नहीं करता है। तो पर्कुलेशन रेट जो है आपका सॉइल का ये अलग अलग सॉइल पे डिपेंड करता है।
पर्कुलेशन इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में जो आपका बलुआई मिट्टी होता है उसमें पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है और क्ले सॉइल में सबसे कम होता है। द फॉर्मूला फॉर पर्कुलेशन रेट का आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये आपसे नहीं पूछेगा। देखिए सॉइल इज डिफरेंट टाइप्स, क्ले, लोमियन, अलग अलग प्रकार का सॉइल होता है। वाटर पर्कुलेशन रेट वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, इट इज हाईएस्ट इन सैंडी एंड लोएस्ट इन द क्ले सॉइल, हमने पढ़ चुका है। ए सॉइल विद हाई पर्कुलेशन रेट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिस भी सॉइल का ऑब्वियसली बात है अगर वाटर पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा, वो पानी को मतलब रोक के नहीं रख पाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग हम सॉइल का यूज़ करते हैं अलग अलग क्रॉप को रोपने के लिए। वीट, ग्राम एंड पैडी कैन बी ग्रोन इन क्ले एंड लोम सॉइल, जो हमारा गेहूं हो सकता है, चना हो सकता है, जो धान है हम उसको क्ले और लोम सॉइल में उसको ग्रो करते हैं। कॉटन को हम कॉटन को जो ग्रो करते हैं दोस्तों वो हम सैंडी सॉइल में ही ग्रो करते हैं क्योंकि उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है। ऑलराइट, तो वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग से, कुछ रूट दिया हुआ है उसके सामने उसका एग्जाम्पल दिया हुआ आपको मैच करना है। देखिए टैप रूट, टैप रूट किस में होता है, एडवेंटिशियस रूट किस में होता है, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट को पिलर लाइक रूट भी कहते हैं दोस्तों। आपने कभी बनियान ट्री देखा होगा तो उसका रूट देखिएगा जो स्टेम से नीचे तक आता है दोस्तों, स्टेम से नीचे तक आता है एकदम झुंड में देखिएगा और एक प्रकार से, और जब वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो पिलर का भी काम करता है, सपोर्ट उसको देता है। तो प्रॉप रूट मतलब पिलर लाइक रूट, ये बनियान ट्री में होता है। तो सी का तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट किस में होता है, शुगर केन में। शुगर केन में देखिएगा दोस्तों, शुगर केन का जो नॉड होता है, आपने कभी गन्ने का देखा होगा तो शुगर केन के नॉड के पास से आप देखिएगा पतला पतला हल्का हेयर स्ट्रक्चर कुछ निकलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। ये भी सपोर्ट के लिए हल्का फल्का रहता है, तो ये हो गया आपका स्टिल्ट रूट, हो गया आपका शुगर केन में। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट होता है आपका स्वीट पोटैटो में। एडवेंटिशियस रूट किस में होता है, स्वीट पोटैटो में। और टैप रूट हो गया आपका कैरोट में। जो हमारा गाजर है उसमें क्या होता है, टैप रूट होता है। तो फर्स्ट का सेकेंड, ए का 2, बी का हो जाएगा आपका 4, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा आपका थर्ड। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी का थर्ड। तो देखिए डी का थर्ड तो यहाँ है, ए का 4, ए का 4, ए का 4 नहीं, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, डी का थर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा ए का सेकेंड, डी का थर्ड, यही ऑप्शन सही है हमारा दोस्तों। बी का 4, सी का 1, बी का 4, सी का 1। ऑल राइट, हमने सबको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। फिर से देखिए, इन प्लांट द रूट इज द नॉन ग्रीन, प्लांट में हम जानते हैं कि रूट क्या होता है, एक नॉन ग्रीन उसका होता है, मतलब रूट जो है ग्रीन पार्ट नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल के एब्सेंस होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट के किस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता, तो रूट में आप मार सकते हैं आंसर की, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है। सिलेंड्रिकल होता है डिसेंडिंग पार्ट, सिलेंड्रिकल होता है रूट, क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल है, डिसेंडिंग सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। नॉर्मली ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, ये नीचे की तरफ ग्रो करता है। इट डजंट बियर लीव्स, रूट के अंदर कोई लीव्स नहीं होता है। बर्ड्स एंड इज नॉट डिस्टिंग्विश इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, यही तो डिफरेंस है। रूट और स्टेम में डिफरेंस क्या है दोस्तों, आपका जो स्टेम है, स्टेम में क्या होता है, नोड और इंटरनोड, और रूट में आपका नोड और इंटरनोड नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है रूट और स्टेम में। टैप रूट देखिए, द टैप रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्राय ऑफ ए सीड, जो हमारा कोई एम्ब्राय है उसके रेडिकल के पार्ट से आपका क्या रिलीज डेवलप होता है, तो रूट टैप रूट डेवलप होता है। द फर्स्ट रूट फॉर्म बाय द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, और रेडिकल से जो फर्स्ट रूट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। कंटिन्यूसली ग्रोज एंड प्रोड्यूस लेटरल रूट कॉल्ड सेकेंडरी रूट, और वहाँ से जो अलग अलग रूट निकलता है, देखिए मान लीजिए हमारा रेडिकल है, रेडिकल से नीचे की तरफ जो पहला रूट निकला वो हमारा क्या है, तो प्राइमरी रूट है, और इसी से अलग अलग जो रूट निकलता है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। फिर टर्सरी, इस प्रकार से ब्रांचेज वगैरह उसका निकलते रहता है। दिस टाइप ऑफ रूट आर प्रेजेंट इन डायकोट्स, ये जो हमारा डायकोट होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका कैरोट हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंडनट, इसी में हमारा टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। एडवेंटिशियस रूट देखिए, द रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा कोई और पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। ध्यान रखिएगा, द रूट डेवलपिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा अगर किसी और पार्ट से रिलीज होता है तो हमारा क्या होता है, वो एडवेंटिशियस रूट होता है। ओके, दीज आर यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में होता है। टैप रूट डाइकॉट में होता है, एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट में होता है। डिफरेंस पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्वीट पोटैटो, वीट, आनियन, ईटीसी में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। प्रॉप रूट, द प्रॉप रूट ग्रोन एज द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज ऑफ स्टेम एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए एक तो हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करता है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी ग्रो करता है। आपने कभी बनियान का ट्री देखा होगा आप दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे कि स्टेम से नीचे की तरफ कुछ निकलते रहता है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा मोटा भी होता है। अगर लंबे समय तक रहे तो ये थोड़ा और मोटा हो जाता है या और डेंस हो जाता है, उसका रूट है, याद रखिएगा रूट है।
पिलर लाइक होता है, देखिए पिलर लाइक होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, आपने बनियान ट्री को देखा होगा दोस्तों, बहुत विशाल विशाल होता है और इसका एज भी बहुत ज़्यादा होता है, ओके, बहुत पुराना होता है। तो द जाइंट ट्रीज, बनियान ट्री में ये आपको देखने को आसानी से मिल सकता है। स्टिल रूट देखिए, दीज आर स्मॉल थिक सपोर्टिंग रूट ग्रोइंग ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है, आपने गन्ना को देखा होगा दोस्तों, उसका जो मेन स्टेम का जो बेसल नोड होता है वहाँ से ये ग्रो करता है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शुगर केन मेज में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। देखिए अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपीरेशन होता है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हो गया है, आपको बताने कौन इसमें से सही है कौन गलत है। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट। बिल्कुल, चाहे प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन हो या हमारे अंदर स्वेटिंग हो दोस्तों, हमारे अंदर भी पसीना निकलता है, उसका मेन पर्पस कह सकते हैं तो क्या होता है, तो हमारे शरीर को ठंडा करना और प्लांट को भी यहाँ पर कूल करना, तो ये भी सही है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन का एक मेन पर्पस ये भी है कि ये क्या करता है, तो सॉइल में जो वाटर पहले से है अवेलेबल है उसको प्लांट क्या करता है अपने भीतर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाटर एंड मिनरल, उसके अंदर मिनरल भी डिजोल्व है सॉइल के अंदर, ओके, तो उसके माध्यम से ये उसको भी एब्जॉर्ब करता है ट्रांसपीरेशन के माध्यम से। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद इन द इन्वायरमेंट में यह गैसेज एक्सचेंज में भी यह रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों ऑप्शन सही है, तो ABC ऑल आर करेक्ट। हमसे पूछा है कौन कौन सही है, तो ABC ऑल आर करेक्ट। देखिए द ट्रांसपीरेशन का मतलब हम जानते हैं कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सरप्लस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। प्लांट के अंदर अगर सरप्लस वाटर, कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसके माध्यम से वो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से उसको रिलीज कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट टिश्यू आर रिमूवल फ्रॉम द एरियल रीजन ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के माध्यम से जो स्टोमाटा के थ्रू वाटर जो है रिलीज हो जाता है। प्लांट ओनली यूज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जो भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, सॉइल से जो भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है जाइलम के थ्रू, उसका बहुत कम पार्ट ही वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज करता है। द रिमेंबर जो अलग से जो रिमाइंडर है, जो एक्स्ट्रा शेष बच गया, इज एक्सपेल थ्रू ट्रांसपीरेशन, जो एक्स्ट्रा बच गया वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो उसको एक्सपेल करता है, नेचर को फिर से लौटा देता है। कितना सुंदर लाइन है दोस्तों, या कह सकते हैं कि क्या, देखिए परोपकार का यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि खुद कुछ स्टोर करके नहीं रखता है। ह्यूमंस क्या करता है, हमेशा स्टोर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो चाहे पैसा हो, कुछ भी हो सकता है, वो सम्मान भी बहुत ज़्यादा खुद अर्जित करना चाहता है, पैसा खुद बहुत ज़्यादा अर्जित करना चाहता है, चाहता है कि दुनिया का सारा चीज़ हमारे पास आ जाए। ये प्लांट देखिए दोस्तों, जितना उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट की उसकी आवश्यकता है उसका यूज़ करता है, बाद बाकी सब लौटा देता है नेचर को। और मानव यहाँ पर उसके पास कितना भी आ जाता है उसको संतोष नहीं होता है, वो स्टोर में ग्रहण करने में लगा हुआ। तो यहाँ से हम प्लांट में एक परोपकारी नीति भी समझ सकते हैं कि प्लांट कितना परोपकारी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, ओके। 90% एक्सेस वाटर ट्रांसपायर्ड। देखिए 90% जो भी एक्सेस वाटर है उसका 90% ये एक्सपायर्ड कर देता है, मतलब ट्रांसपायर्ड कर देता है स्टोमाटा के थ्रू, ओके। ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द स्टेम और बार्क ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स। और जो थोड़ा बहुत होता है उसको प्लांट के अंदर आप जानते हैं कि उसके बार्क में क्या दोस्तों, आपके छाल जो प्लांट का देखेंगे स्टेम में ऊपर, कभी कभी सारा प्लांट जैसे ह्यूमन भी अपना स्किन को शेड करता है दोस्तों शरीर में। समय पर आप देखिएगा आपके हाथ में पता चलेगा, कह सकते हैं कि स्किन जो है निकलते रहता है, पुराना स्किन निकलते रहता है, नया स्किन आते रहता है। पेड़ में भी आप देखिएगा, आप चाहे आपके अंदर अमरूद का पेड़ हो और आम का पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है, अलग अलग पेड़ में देखिएगा कि उसका जो है बार्क निकलते रहता है। तो बार्क में ही वो क्या होता है, लेंटिसेल्स, थोड़ा बहुत लेंटिसेल्स से भी वो क्या करता है, तो ट्रांसपायर करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो अलग अलग प्लांट में रिप्रोडक्शन का मोड है, यहाँ से क्वेश्चन 100% प्रत्येक साल पूछा जाता है और ये पूछा भी गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुछ विधि है, कटिंग किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, बडिंग किस में होता है। कटिंग आपने दोस्तों अपने घरों में भी आपने किया होगा, कहीं से आप रोज़ लाते हैं, रोज़ का प्लांट है दोस्तों। रोज़ में क्या करते हैं कि आपके मित्र के यहाँ रोज़ का प्लांट है, आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ भी हो, तो उससे आप मांग लेते हैं कि भाई थोड़ा रोज़ का हमको तुम एक कटिंग दे दो, तो वो थोड़ा बहुत आपको कहीं से नोड के पास से काट के आपको एक छोटा सा पार्ट आपको दे देता है, और उसको आप अपने घरों में जब लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो वहाँ से वो नया प्लांट क्रिएट हो जाता है। यही कटिंग है। तो कटिंग आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है, तो रोज़ में आपको कटिंग देखने को मिल सकता है। स्पोर फॉर्मेशन दोस्तों, ईस्ट में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्पायरोगेरा क्या, तो ग्रीन एल्गी है, शैवाल जो पढ़िएगा या पढ़े होंगे शैवाल के बारे में, तो स्पायरोगेरा के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और बडिंग होता है आपका
बडिंग दोस्तों, पोटैटो में आप बडिंग देख सकते हैं कि पोटैटो का आप देखिएगा तो उसको जो आई होता है उसका, पोटैटो का जिसको आई कहते हैं, वहाँ से वो बडिंग के थ्रू वो प्रोपेगेट करता है। ऑलराइट, इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ए का तो फर्स्ट हो गया, बी का 4 हो गया, देखिए स्पोर फॉर्मेशन दोस्तों फर्न्स में होता है। फर्न्स में आप जो टेरोडोफाइट में फर्न्स भरते हैं तो टेरोडोफाइट के अंदर जो फर्न्स है उसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। बडिंग कहाँ देखने को मिलता है? तो ईस्ट में। ऑलराइट, बडिंग देखने को मिलता है हमको ईस्ट में। तो अब हमारा आंसर देखिए, ए का तो आपका फर्स्ट हो गया, कटिंग आपको रोज में दिखने को मिलेगा तो ए का फर्स्ट हो गया, बी का 5, स्पोर फॉर्मेशन आपको फर्न्स में दिखेगा, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोग्राम दिखता है तो सी का 3rd और डी का 4, बडिंग आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑलराइट, देखिए थोड़ा कंसेप्ट इसका देख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नॉन एज ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन के माध्यम से नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है पेरेंट्स के माध्यम से दोस्तों। एनिमल और प्लांट में देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल हो या प्लांट हो, यहाँ पर दो रिप्रोडक्शन का 2 मोड देखने को मिलता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ मेल और फीमेल पेरेंट दोनों पार्टिसिपेट करें, ओके, वहाँ हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही पेरेंट के अंदर, एक ही आइदर मेल और फीमेल के अंदर अगर ऑफस्प्रिंग पैदा करने की कुछ ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो तो उसको क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट आर, प्लांट के अंदर जो अलग अलग रिप्रोडक्शन का मोड है देखिए, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये सब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का कुछ तरीका है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से भी सभी क्वेश्चन बनता है। फिजन आपको एल्गी में देखने को मिल सकता है। एल्गी दोस्तों आपने नाम सुना होगा, एल्गी में फिजन देखने को मिल सकता है। फ्रेगमेंटेशन अभी हम स्पायरोग्रा देखे थे। रीजनरेशन प्लेनेरिया, आप जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ रीजनरेशन आपको प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, टेपबोर में देखने को मिलता है। बडिंग हमने देखा यहाँ पर ईस्ट में देखे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने रोज में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, आपका पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। देखिए कटिंग आर ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार है। ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी कई सारा जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जो नया प्लांट होता है वो पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से ही बन जाता है। ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव, या तो रूट्स हो सकता है, स्टेम्स हो सकता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल आपको रोज में, आनियन में, गार्लिक में देखने को मिल सकता है। स्टेम कटिंग कैन बी यूज्ड फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोज प्लांट। रोज प्लांट का हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया। आप स्टेम अपने दोस्त के घर से लाते हैं और अपने यहाँ रोप देते हैं तो आपके यहाँ वो रोज आपको यहाँ हो जाता है। तो ये क्या है? तो आपके कटिंग का एग्जाम्पल स्टेम्स के थ्रू। स्पोर फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, इट इज ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। मैनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक्स नॉन एज स्पोरेंजिया। कई सारा जो स्पोर है देखिए स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर्ड होता है। स्पोरेंजिया बर्स्ट प्रोड्यूसिंग माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर नॉन एज स्पोर। वही स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर माइन्यूट होता है थिक वॉल्ड, जिसका वॉल बहुत थिक होगा, ओके, जिसको हम स्पोर कहेंगे। स्पोर वो रिलीज करता है अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर उसको सही कंडीशन मिला, उसको कह सकते हैं कि वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, एयर मिलेगा, तो सुटेबल कंडीशन के अंदर दीज स्पोर डेवलप, ये डेवलप हो जाता है और ये नया प्लांट बन जाता है। तो याद रखिएगा स्पोर कहाँ होता है? स्पोरेंजिया के अंदर होता है। वही स्पोरेंजिया जब बर्स्ट करता है तो और उसको सुटेबल कंडीशन मिलता है स्पोर को, तो वो नया प्लांट बन जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक सीजन निकलता है, कोई सीजन में, समर के सीजन या स्प्रिंग के सीजन में दोस्तों बहुत वाइट आप स्पोर देखिएगा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो क्या? वही स्पोरेंजिया बर्स्ट करता है, स्पोर रिलीज होता है। वही स्पोर अगर कहीं सुटेबल कंडीशन उसको मिल जाता है तो नया प्लांट वहाँ से जर्मिनेट कर जाता है। एग्जाम्पल आपका फर्न्स है। फ्रेगमेंटेशन, इट इज ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इन विच द पेरेंटल बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट एंड ईच ऑफ विच ग्रो ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होता है, देखिए ये पेरेंटल बॉडी है, कह सकते हैं एक सिंगल पेरेंट का बॉडी है पूरा, ये क्या होता है 2 अलग अलग में डिवाइड कर गया। इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। आपको स्पायरोग्रा में देखने को मिलेगा जो कि एल्गी है। फ्रेगमेंटेशन इज स्पायरोग्रा एंड एल्गी। बर्डिंग दोस्तों, इट इज ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 1 or 2 outgrowth birds are produced that remain attached to the parental cell at first but eventually separate from it, grow into a new individual। इसका एग्जांपल आपको ईस्ट देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है बर्डिंग में, एक पेरेंट है, मान लीजिए एक पेरेंट है,
इसी के अंदर क्या होगा कि एक बर्ड निकल जाएगा, यहाँ से एक बर्ड निकल जाएगा, एक इधर भी एक बर्ड निकल जाएगा। ओके, अभी तक तो ये पेरेंटल में ही अटैच्ड है, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये भी एक नया पेरेंट बन जाएगा, और ये भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये भी एक नया पेरेंट बन जाएगा, नया एक प्लांट बन जाएगा। तो ये बर्डिंग इस प्रकार का आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। ईस्ट क्या है दोस्तों, ईस्ट आपका फंजाई है। ऑल राइट, बर्डिंग हम देख लिए। पोटैटो दोस्तों, पोटैटो में देखिए, द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम नोड्स। पोटैटो में आप, हमने बताया था आपको, पोटैटो में आप देखिएगा वो आई होता है, कहीं कहीं आपको हल्का डिप्रेशन दिखता है, वो क्या है, पोटैटो का आई है, वहीं से एक नया, मतलब वो उसको नोड भी कह सकते हैं, वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है जब उसको हम मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उसको हम शो करते हैं। Vegetative propagation is an asexual reproduction method in which new plants are produced from vegetative parts such as stem, root and leaves. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का है जिसमें स्टेम, रूट या लीव्स के माध्यम से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लीव्स में कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, ये भी बेहतरीन एग्जांपल है। लीव्स का अक्सर पूछता है, ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम है, वहाँ पर लीव्स के माध्यम से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। पोटैटो ट्यूबर हैव नोड्स और आइज वेयर न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस। पोटैटो ट्यूबर में हमने बताया आपको, उसका ये नोड्स होता है या उसी को हम आइज बोलते हैं, जहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन के आप दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन है आपका, द लीव्स ऑफ सम वाटर प्लांट, जो कुछ वाटर प्लांट है जिसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब क्या दोस्तों, वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट, वैसा प्लांट जो पानी के अंदर रहता है, जैसे आपका हाइड्रिला हो सकता है, लोटस हो सकता है। देखिए, द लीव्स ऑफ सम वाटर प्लांट हाइड्रोफाइट्स हैव मैनी हैव वॉक्सी कोटिंग। उसके अंदर क्या होता है, लीव्स में वैक्सी मतलब मोम का कुछ कोटिंग होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। द वैक्सी कोटिंग हैज़ द प्लांट टू स्टे ए फ्लोट इन वाटर। जो उसका वैक्सी कोटिंग होता है, मोम का जो उसमें कोट होता है, एक प्रकार से परत चढ़ा होता है, ओके, ऑयली कोटिंग भी कह सकते हैं, वो उसको ए फ्लोट मतलब बायंसी, उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ये आपको बताना है। तो कौन एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन भी अगर सही है तो क्या वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, जो हाइड्रोफाइट्स होता है उसमें वैक्सी कोटिंग तो होता है, ओके, क्यूटिकल का जो होता है वैक्सी कोटिंग तो बिल्कुल होता है, ये सही है। लेकिन जो वैक्सी कोटिंग होता है उसको फ्लोट, ये बायंसी प्रोवाइड करने में इसका कोई रोल नहीं है। बायंसी प्रोवाइड करने के लिए उसका क्या होता है, नोड में जो होता है वहाँ एयर लाइक स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा आइकोर्निया दोस्तों, आइकोर्निया यदि आप देखें, जलकुंभी जिसको कहते हैं, उसका स्टेम देखिएगा थोड़ा फुला हुआ रहता है, ओके, स्पंजी होता है, उसमें क्या होता है, एयर उसमें जाके ट्रैप हो जाता है, और एयर जैसे ट्रैप होगा तो उसको बायंसी प्रोवाइड करता है, तो फ्लोट करने में तो ये हेल्प करता है। वैक्सी कोटिंग आपका फ्लोट करने में हेल्प नहीं करता है, तो ये तो गलत है। एसर्शन हमारा सही है, रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट दैट लिव इन वाटर। हाइड्रोफाइट्स वैसा प्लांट जो पानी के अंदर अडेप्ट करता रहता है। दे आइदर रिमेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एज हाइड्रिला, या तो वो पूरी तरह, कुछ प्लांट होता है जो पूरी तरह पानी के अंदर आपको इमर्स्ड डूबा हुआ रहेगा, ओके, वहीं पर वो ग्रोथ करता है, जैसे आपका हाइड्रिला हो सकता है, वेलेस्नेरिया हो सकता है, एंड अदर, और कुछ इसके अलावा भी। आप हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया एग्जाम्पल याद रखें दोस्तों, पूछेगा कंप्लीटली इमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया आपको वहाँ पर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और कुछ जो होता है, देखिए, रिमेन सबमर्ज्ड फॉर ए लार्ज पोर्शन ऑफ देयर बॉडी। कुछ जो होता है उसका बॉडी का बहुत सारा पोर्शन पानी के अंदर होता है, लेकिन वो कुछ पार्ट पानी के बाहर भी होता है। आपने लोटस को देखा होगा दोस्तों, लोटस का मैक्सिमम पार्ट जो उसका स्टेम कर सकते हैं नीचे होता है, लेकिन फ्लावर उसको बाहर में, फ्लावर उसका बाहर रहता है, वाटर सरफेस के बाहर। लार्ज लीव्स, स्टोमाटा एंड वैक्सी कोटिंग ऑन द अपर सरफेस कैरेक्टराइज द हाइड्रोफाइट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। देखो, उसका पत्ता बड़ा बड़ा हो सकता है, स्टोमाटा होता है, वैक्सी कोटिंग उसमें होता है, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल राइट, द क्यूटिकल इज द वैक्सी कवरिंग ऑन प्लांट लीव्स। जो प्लांट का लीव्स होता है, पत्ता होता है, उस पर क्या होता है, क्यूटिकल का एक वैक्सी कोटिंग होता है दोस्तों, कवरिंग होता है, मोम क्या कह सकते हैं कि कवरिंग होता है, यंग स्टेम। एंड फ्रूट इट इज मेड ऑफ क्यूटिन, जो कि क्यूटिकल किसका बनता है, क्यूटिन का बना होता है। ये वैक्स लाइक मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्लांट दैट इज हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, जो कि हाइड्रोक्सी फैटी एसिड होता है, ओके, अगर केमिकली देखें तो पूछ सकता है कि क्यूटिकल क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। दिस वैक्सी कोटिंग प्रोटेक्ट द लीव्स एंड एड्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सेम लेयर ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल, द मीजोफिल लेयर। वो उसका वैक्सी कोटिंग दोस्तों उसका मीजोफिलिक लेयर कह सकते हैं, उसका जो मीजोफिलिक जहाँ से वो फोटोसिंथेसिस करता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। द वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट्स स्टोमाटा फ्रॉम बिकमिंग वेट एंड क्लॉग्ड। जो वैक्सी कोटिंग होता है वो स्टोमाटा को मतलब भींगने नहीं देता है, ओके, आप उसको भींगने नहीं देता है उसमें उसको, और उसको क्लॉग्ड मतलब जाम। ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर के नीचे है दोस्तों, अगर पानी उसके अंदर पूरा ट्रैप हो जाए तो वो ट्रांसपीरेशन किस प्रकार से कर पाएगा, एयर कहाँ से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, CO2 और ऑक्सीजन कहाँ छोड़ेगा, तो क्लॉग करने से बचाता है उसका वैक्सी कोटिंग। आप देखे होंगे दोस्तों, कुछ ऐसा एक प्लांट आप देखे होंगे जिसपे
क्यूटिकल होता है दोस्तों, उसके लीव्स में यदि आप पानी डालते हैं तो आप पानी वहाँ पर ट्रैप नहीं होता है। लीव्स पे अगर पानी डालेंगे तो पानी ट्रैप नहीं होगा, बूंद बन के वो वहीं रह जाएगा, लेकिन पानी मतलब उसको भिगा नहीं पाता है, वही है क्यूटिकल है। ऑल राइट, ताकि उसका कह सकते हैं स्टोमाटा क्लॉग्ड ना हो, जैम ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। ट्रांसपीरेशन से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रांसपीरेशन के बारे में कौन सा सही है वो आपको बताना है। सॉरी, रेस्पिरेशन है दोस्तों, रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा सही है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, ये से क्वेश्चन तो 100% आता ही है। फर्स्ट है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे। क्या रेस्पिरेशन सिर्फ दिन के समय में होता है? बिल्कुल गलत हुआ दोस्तों। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमको सनलाइट चाहिए, तो ये तो गलत है, हमसे करेक्ट पूछा है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ये गलत बात है। रेस्पिरेशन हमेशा होता है दोस्तों, चाहे डे हो या नाइट हो, रेस्पिरेशन हमेशा होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका ये रेस्पिरेशन के माध्यम से ही होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, हाँ बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों समय हमेशा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन फोटोसिंथेसिस नॉट टेकिंग प्लेस, गलत बात है। रेस्पिरेशन दोस्तों हमेशा होते रहता है जब भी, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का एकमात्र तरीका आपका रेस्पिरेशन ही है। फोटोसिंथेसिस से हम भोजन बनाते हैं, उसी भोजन से फिर एनर्जी अगर लेना हो तो हम रेस्पिरेशन के माध्यम से, जो प्लांट करता है वो रेस्पिरेशन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जिस प्रकार से रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर भी दोस्तों, हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन में, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस में उल्टा है, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऑल राइट। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन यूज्ड, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। एंड बाय प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आर प्रोड्यूस, और बाय प्रोडक्ट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये सभी प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल। देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्या आता है, ग्लूकोज बनाता है और फिर से ग्लूकोज को तोड़ता है। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है एंजाइम के माध्यम से, ताकि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका वो उसका एनर्जी का यूटिलाइज कर सके। ये होता है कहाँ है, सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्पिरेशन दोस्तों कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज द बेसिक प्रोसेस फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने का ये सबसे बेसिक प्रोसेस है। Food molecules are oxidized and broken down into components such as water and carbon dioxide during respiration, and as a result energy is released in the form of ATP। जो है फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीडाइज होते हैं और ATP के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलता है। ATP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट रेस्पायर बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट और टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय द प्लांट फॉर वेरियस अदर प्रोसेसेज। अलग अलग काम करने के लिए ट्रांसपिरेशन है, उसका फोटोसिंथेसिस है, खुद को रिपेयर करना है, ग्रो करना है, डेवलपमेंट में, इन सारे प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए प्लांट जो है रेस्पिरेशन, प्लांट हो या एनिमल हो, हम सभी दोस्तों ऑलवेज रेस्पिरेशन तो हमेशा होते रहता है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द डे, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होता है, हमने बताया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की आवश्यकता होती है। सनलाइट जहाँ मिलेगा वहीं उसी टाइम में तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। टू ऑब्टेन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट रेस्पायर। देखिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी हमको चाहिए, उसके लिए सभी ऑर्गेनिज्म को है कि रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब प्लांट किंगडम से रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है या कौन सा ऐसा है जो ट्रांसपिरेशन के रेट को आपको बढ़ा सकता है। फर्स्ट है इंक्रीज इन एरिया ऑफ लीफ। ऑब्वियसली बात है, लीफ का एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, स्टोमाटा उतना ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ये तो सही है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ ट्री, क्या मतलब जिस पेड़ का हाइट बहुत ज़्यादा होता है उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा मिलती है, और जिस पेड़ का हाइट कम है उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट कम मिलती है। ये बिल्कुल मतलब ये लॉजिक नहीं है दोस्तों, इसका कोई मतलब हाइट से तर्क नहीं है। मतलब हाइट ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, हाइट कम हो तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ये मतलब बिल्कुल मैं कह सकता है कि कुतर्क है, यहाँ पर ये गलत है। इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, बिल्कुल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, ये सब बहुत ज़्यादा फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिससे रेस्पिरेशन जो है, सॉरी ट्रांसपिरेशन जो इफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, हमसे पूछा है कि कौन जो है इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कौन बढ़ाएगा, तो सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा दोस्तों। और विंड वेलोसिटी, विंड का वेलोसिटी यदि ज़्यादा रहेगा तब पर ही ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो ए और सी हमारा करेक्ट है, ए और सी। द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी।
ट्रांसपीरेशन हम जानते हैं कि दोस्तों एक फिनोमेना है जिसमें कि एक्सेस वाटर को लॉस करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर लॉस्ट इज प्योर वाटर सॉल्यूट, जो वाटर जो वहाँ से रिलीज होता है तो प्योर वाटर होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट को। ट्रांसपीरेशन कहाँ से होता है दोस्तों? स्टोमाटा। हमने इसको अच्छी से चर्चा की है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इट इज़ बोथ ए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस भी है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिपेंड ऑन, ट्रांसपीरेशन का रेट कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमने देखा था दोस्तों, जैसे ह्यूमिडिटी हो सकता है आपका, टेम्परेचर है, सनलाइट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड स्पीड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर पूछेगा तो ह्यूमिडिटी, याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द वाटर रिलीज्ड बाय ट्रांसपीरेशन इज कैरिड अवे फास्टर एज द विंड ब्लो, जैसे जैसे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन की रेट भी बहुत ज़्यादा होगी। अब देखेंगे दोस्तों, एक मान लीजिए एक वैसे कपड़ा सुखाइए और जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है उस दिन कपड़ा सुखाइए, तो जिस दिन हवा तेज़ चलती है दोस्तों उस दिन आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। ओके, तो विंड के स्पीड पे भी डिपेंड करता है ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडेप्टेशन। कुछ एडेप्टेशन दिया हुआ है, उसके बेस पे आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए फर्स्ट है, स्टेम्स एंड लीव्स हैव थिकी वैक्सी कोटिंग। जो स्टीम और लीव्स होता है उसका कह सकते हैं तना और पत्ती है, उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होता है। वैक्सी कोटिंग क्यों होगा दोस्तों? हमने पहले भी देखा था, वैक्सी कोटिंग होता है कि ताकि जैसे जो भी डिजर्ट का प्लांट होता है, मरुस्थल में जो प्लांट होता है वहाँ वाटर की वजह से स्कार्सिटी है, तो वहाँ वाटर कम से कम ट्रांसपायर हो, वाटर कम से कम रिलीज हो एटमॉस्फेयर में प्लांट के थ्रू, वहाँ पर क्या होता है? वैक्सी कोटिंग होता है। हमने देखा था कि वैक्स अगर लगा दे दोस्तों तो वहाँ पर वाटर का मतलब एक्सचेंज जो है बहुत कम हो जाता है। तो वैक्सी कोटिंग, तो ऐसा एडेप्टेशन किस प्लांट में देखने को मिलता है आपको? कैक्टस दोस्तों। लीव्स आर नीडल शेप्ड एंड आर शेड रिपीटली। लीव्स होता है नीडल शेप, आपने देखा होगा दोस्तों कोनिफेरस प्लांट, जो भी कोनिफेरस प्लांट होता है कह सकते हैं आप पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में जो प्लांट होते हैं उसका लीव्स क्या होगा आपका? कोनिफेरस, कोन के आकार का होगा, ताकि अगर जब बर्फबारी होती है तो आसानी से बर्फ जो उसके नीचे से फिसल के गिर जाए, तो कोनिफेरस होता है। नीडल शेप लीव किस में होता है? तो कोनिफर में। लीव्स आर फिंगर लाइक लीव्स आपको किस में मिलेगा? और स्टीम हैव होल्स, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर स्टेम में होल्स होता है? तो देखिए जो डिजर्ट का प्लांट होगा दोस्तों उसका स्टीम में क्या होगा? वैक्सी कोटिंग होगा। तो वैक्सी कोटिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कैक्टस में। वैक्सी कोटिंग आपको कैक्टस में दिखने को मिलेगा। और नीडल शेप्ड लीव्स कहाँ होता है? तो कोनिफर, जो भी कोनिफर का हिमालयन जो ट्री होता है वहाँ लीव्स उसका कैसा होता है? तो नीडल शेप का होता है, स्वीक आकार का होता है, तो कोनिफर। और लीव्स आर फिंगर लाइक, हाइड्रिला का लीफ यदि कभी देखे तो वो कैसा होता है दोस्तों? फिंगर लाइक होता है। ये एडेप्टेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टेम में होल होता है, तो ये लोटस के स्टेम में दोस्तों होल होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑल राइट, देखिए दोस्तों स्टीम है होल्स, और का एक्सप्लेनेशन तो हम वहीं पे बता दिए थे। कुछ देखिए किसके स्टेम में होल होता है? तो द लोटस प्लांट ग्रोज इन ओपन फ्रेश वाटर। जो लोटस प्लांट होता है आपने फ्रेश वाटर में उसको देखा होगा, ओके, वहाँ ग्रो करता है। विथ लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड, जिसका जो बहुत ज़्यादा प्लांट का पार्ट होता है वो नीचे की तरफ सबमर्ज्ड होता है। लोटस रूट आर फाउंड बरीड इन एनएरोबिक सेडिमेंट। जो लोटस रूट होता है, लोटस का जो रूट होता है वो नीचे जो सेडिमेंट में धंसा हुआ रहता है एक प्रकार से। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ओवल होल्स, जिसके अंदर क्या होता है कि ओवल आकार का, ओवल शेप का उसके अंदर होल्स होता है फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन को अच्छे से ऑब्टेन कर पाए। क्योंकि वहाँ एनएरोबिक सेडिमेंट होता है दोस्तों, वहाँ पर मतलब ऑक्सीजन बहुत कम पहुँच पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ले पाए, इसके लिए वो क्या होता है? स्टेम के अंदर होल होता है। ऑल राइट, तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन था दोस्तों साइंस से रिलेटेड, जो आपका प्लांट किंगडम है साइंस से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है दोस्तों वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर इसको पढ़ें। हमने कंसेप्चुअल इसको डिस्कस किया है कि क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आए तो हमने सारे कंसेप्ट को देखा है, ओके, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका आगे भी हम बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका प्रैक्टिस अच्छे हो। और कोई नोटिफिकेशन भी अगर आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो हम टाइम टू टाइम उसको भी अपडेट करते रहेंगे, ओके। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इन्हीं चीज़ों से। ऑल राइट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।